प्रभुता पाकर के। महात्माओं ने कहा कि हे राजा, तू अधर्म कर रहा है, अनाचार कर रहा है, दुराचार मत कर, और नहीं तो बड़ी जल्दी तेरी सेवा समाप्त होगी। लेकिन राजा अत्याचारी कैसे मानेगा कि यह जो भी प्रभुता पाकर के और दीनों पर जोर जताएगा, यह जो भी प्रभुता यह जो भी प्रभुता पाकर के और दीनों पर जोर जताएगा, विश्वास रहे तो यही मानो, और विश्वास रहे तो यही मान, मिट्टी में तुझे मिलाएगा। विश्वास रहे इसलिए मान जा। अच्छा, जैसे ही महात्माओं ने समझाया, बेणु बोला एक काम करो कि जितने भी ये महात्मा आए इनको उठा के जेल में बंद कर दो। अच्छा, आप बड़ी समस्या देखा होगा आपने कि समझाने वाले को समझाओ और वो समझ जाए तो अच्छी बात है, और ना समझे तो भी ठीक है, और जब उल्टा समझने लगे तो फिर बड़ा गड़बड़ होता है। महात्माओं को जेल में डाल दिया, कहने लगा कि जो हम कहेंगे वही होगा, आज के ईश्वर हम हैं, मैं भगवान हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। चारों तरफ अब तो त्राह त्राह मचने लगा। अच्छा, समझाया जाए। एक बार एक लड़का की शादी हुई। अच्छा, वो शादी ऐसे वही गांव का गमार लड़का, और शादी है गई शहर से। अब पढ़ी लिखी लड़की, भाग्य का तेज, विवाह हो गया। अच्छा, विवाह में अब गए, लौट के आ गई अपने घर, और घर आने के बाद, विवाह के बाद जब वो अपने पिता के घर गई, और जैसे ही बेटी का विवाह होके आए, पिता के घर जाए, तो सबसे पहले उसकी सहेलियां इकट्ठी हुई। एक ने कहा कि तेरा विवाह हो गया, ये बता कि तेरे पति कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है। अब उसने देखा कि कौन से ये जा रहे हैं, बड़ाई करने में कौन सा हर्ज है। बड़ाई करने लगी, अरे कुछ न पूछो, इतने पढ़े लिखे हैं, वो तो अंग्रेजी में बात करते हैं। अब गांव की जो सखियां थी, उन्होंने देखा कि इसका पति तो निपट गमार, और ये इतनी बड़ाई कर रही है। अच्छा, इतने बड़े बड़े अच्छे, बड़े बढ़िया पढ़े लिखे, खूब होशियार हैं, खूब बड़ाई कर दी। अब सखियों ने देखा, सखियों ने कहा ये बड़ाई इतनी कर रही है, और है तो निपट गमार, बिना पढ़े लिखे हैं, चलो मौका मिला देखेंगे। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो ससुराल में खुद ही लुभाने के लिए आ गए, और जब बुलाने के लिए आए तो पड़ोस की सखियां तो इंतजार कर रही थी कि इतनी बड़ाई कर रही थी, चलो देख ले कितने पढ़े लिखे हैं, सचमुच पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। तो सारी सखियां इकट्ठी होके आई, और इकट्ठे होके उन्होंने आके देखा। अच्छा, तब तक वो पति जी आ गए, बिना पढ़े लिखे, निपट गमार, आंगन में बैठ गए भोजन के लिए। अब पत्नी ने देखा कि जब पति आए हैं तो चलो भोजन करा दिया जाए जल्दी जल्दी, तो भोजन बनाया उसने। अच्छा, ससुराल में गए पहली बार, नया नया विवाह, सो पूड़ी बड़ी छोटी छोटी बनी, और थाली परोस के आगे गई। पति ने देखा, पति सोचने लगो कि छोटी छोटी पूड़ियां हैं, अब एक में दो दो ग्रास करना ठीक नहीं है, कब तक खाएंगे। सो पूरी पूरी उठाई और साग में लगाई, और पूरी खाए लगे। पत्नी ने जो देखा, अब सखी बैठी थी, बोली तू कह रही थी बड़े होशियार पढ़े लिखे, देख ये तो सचमुच होशियार हैं। उसने जो देखा सो उसे गुस्सा आया कि हम तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं और ये यहाँ पर ये कर रहे हैं। सो उसने
अपने रसोई से धीरे से 2 उंगली उठाई, उठा के बोली कि अंगुली 2 उठाए पति को गमारपन देख, और एक एक पूड़ी में ग्रास 2 करें जा। पत्नी बोली अरे मूर्ख, एक में 2 टुकड़े तो कर। अब उसने उल्टा समझा, सोचने लगा पत्नी हमें बड़ा प्यार करती है, वो कह रही है कि एक एक पूड़ी कब तक खाओगे, देर होगी, इसलिए 2-2 खाओ, 2-2। अब 2 पूड़ी उठाए, सब्जी में लगाए, फिर खाए। पत्नी ने माथा ठोका कि 2-2 जब खाए वे लागो मूड वह एक साथ, माथा ठोको त्रिया कहे कि लज्जा से कछु डरे जा। माथा ठोका। अच्छा, समझाने वाले को समझाओ और उनकी समझ में ना आए तो लोग माथा ठोकते हैं, कहाँ मूर्ख से पाला पड़ा। उसने देखा कि गड़बड़ हो गया। क्या? बोले हमें ये लगता है कि पत्नी ये कह रही है जो पूड़ी है ये पूजा की है, तो बोले ऐसे ना खाओ, पहले माथे पे लगाओ तब खाओ। अब उसने 2 पूड़ी उठाए, सब्जी लगाए, फिर माथे पे चढ़ाए, तब खाए। पति देव समझे खाएवे के प्रथम इन, पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। और जब नहीं समझे तो पत्नी ने चूल्हे में लकड़ी पटकी और मुंह से कहा कि बोले उठी रोष भरी और चूल्हे से चतुर नार, के जैसो पहले जरत तो अब बैसो ही जरे जा। जैसे बढ़िया तो पहले मरते सो एक ही खाओ। भक्त और भगवान समझाने वाले को अगर समझाओ समझ में उल्टा आए तो फिर ठीक नहीं है। महात्माओं ने राजा बेणु को समझाया कि तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं है। राजा बेणु ने कहा मैं ईश्वर हूं और जितने भी संत महात्मा जहां मिल जाएं उन्हें जेल में बंद कर दो। संत लोग एक बार फिर इकट्ठे होके गए, बोले चलो मान जाए शायद समझा दो। महात्मा फिर गए समझाने, भैया मान जाओ, धर्म को न छोड़ो। और जैसे ही समझाया बेणु बोला तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। और संतों को आ गया क्रोध, हाथ में लिया जल और ऐसे ही जल मारा पड़ करके तो राजा बेणु का प्राणांत हो गया। बेणु मारे गए। अच्छा, जब राजा मर गए अब प्रजा के लोग दुखी। अब राजा है नहीं, और जब राजा नहीं तो बिना राजा के प्रजा कहां जाए। परेशान हो गए, ऐसी दशा हो गई। और दिन दिन बढ़े गमार, उपद्रव बढ़ गए भारी। दिन दिन बढ़े गमार, दिन दिन बढ़े गमार, उपद्रव देखो बढ़ गए भारी। और डाकू चोरे अपार, दुखी सब ही नर नारी। डाकू चोरे अपार, दुखी सब। चारों तरफ लोग परेशान हैं, त्रा त्रा करने लगे। और लोग परस्पर दुखी बढ़ रहे, ठग बहु तेरे। लोग परस्पर दुखी, लोग परस्पर दुखी बढ़ रहे, देखो ठग बहु तेरे। और त्राह त्राह मच रही, बिना नप तो घनेरे। त्राह त्राह भई बिना नप। चारों तरफ लोग परेशान हो गए, बोले राजा है नहीं, अब क्या होगा, राजा कहां से आए। तो बेणु की जो लाश रखी थी उस लाश का मंथन किया गया। और जब मंथन किया गया तो सबसे पहले जंघा का मंथन किया गया, जिससे काला कुलूप प्राणी निकला है। और जैसे ही देखा ऋषियों ने, ऋषि बोले निशी दैत्य ब्रह्म स्तात सा निषाद स्ततो अभवत। कहने लगे निषीद, निषीद माने बैठ जाओ, बैठ जाओ।
वो दक्षिण दिशा के लिए चला गया, जिससे निषादों का जन्म हुआ, निषादों की उत्पत्ति हुई। ये निषाद राज जो है, इनसे ही इनकी उत्पत्ति हुई। अब देखा आप क्या करेंगे, राजा तो कोई बनना चाहिए। अच्छा, पाप का अंश जो था वो निकल गया, तो बेड़ू के अब भुजाओं का मंथन किया गया। अथ तस् पुनर्तर पुत्रस्य महीपते वायु व्याम मथता नाभा मिथुनम समापति। भुजाएं को जब मंथन किया गया तो दो उत्पन्न हुए, एक कन्या और एक पृथु। ये दो का जन्म हुआ है। ये महाराज पृथु जो है ये भगवान के ही अंशा अवतार हैं, भगवान का अवतार माना गया है। बोलो पृथु भगवान की। ये पृथु जब उत्पन्न हो गए तो देवता आ गए। देवताओं ने कहा, जय हो प्रभु तुम्हारी, यश रेखांतरा भिन्न चक्रम पाण तले भवेत। जय हो प्रभु, आप धर्म के अवतार हैं, धर्म के लिए आए। अच्छा, देवता जय जय करने लगे। पृथु ने कहा कि अभी तो हमारा जन्म हुआ है, अभी हमने किया कुछ नहीं हो, तुम पहले ही से जय जय कर रहे हो, तो तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो कि मेरी हंसी उड़ा रहे हो। अच्छा, इसमें हंसी भी तो है। जैसे मान लो कि अभी चुनाव नजदीक आ रहा, कोई प्रधानी पद के लिए खड़ा हो उम्मीदवार, और लोग पहले ही से करने लगे, प्रधान जी राम राम प्रधान। अब बताओ, ये हंसी है कि बड़ाई है? बोले अभी तो हमारा जन्म हुआ है और आप पहले ही से बड़ाई करने लगे। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप आ गए हो, मुझे लगता है कि मेरा संकट मिट जाएगा। कुबेर ने आकर के सोने का सिंहासन दे दिया, वरुण जी ने आकर के छत्र दे दिया, वायु ने 2 चमर दे दिए, इंद्र ने मुकुट पहरा दिया, यमराज ने डंडा दे दिया, ब्रह्मा ने कवच दे दिया, सरस्वती ने हार पहना दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दे दिया, लक्ष्मी ने नाना प्रकार की संपत्तियां दे दी, और पर्वत और नदियों ने आने जाने के लिए रास्ता दे दिया, और संत महात्माओं ने अमोघ शक्तियों का आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे ही इतना आशीर्वाद मिला है, इधर पृथु ने देखा, जब पृथु का जन्म हो गया तो जो पृथ्वी थी वो गाय स्वरूप बना करके अन्न धन का भक्षण करके भागी जा रही थी। और पृथ्वी जब भाग रही तो पृथु ने देखा, लोग तरा तरा करने लगे, महाराज हम तो मरे जा रहे, क्या खाएं, अन्न धन होता नहीं है। तो सारे लोगों ने प्रार्थना की। पृथु ने देखा कि पृथ्वी जा रही, धनुष बाण उठाया, मारने के लिए चले। पृथ्वी ने जैसे ही देखा, पृथ्वी ने कहा कि आप राजा हो और राजाओं का कर्म है पृथ्वी ने कहा कि जितने भी बहुमूल्य अन्न धन जो है मैंने भक्षण कर लिया है, मैं गाय रूप में हूं, इसलिए अब मेरा दोहन कर लो। तो उस समय पृथु के द्वारा ही पृथ्वी का दोहन किया गया है। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूपी दूध का दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, सोने आदि का दोहन कर लिया, सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके मदरा आदि का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बनाया, आकाश रूपी पात्र में अड़मा रूपी अष्ट सिद्धियों आदि का दोहन कर लिया। इसलिए मांस भक्षी जीवों ने सिंह को बछड़ा बनाया, शरीर रूपी पात्र में भक्ष मांस कीट पतंगों का दोहन कर लिया। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बना के कीट पतंगों का दोहन किया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया, शिखर रूपी पात्र में नाना प्रकार की धातुओं का दोहन कर लिया। यथा सुखम बसंत इस्प तत्र तत्र कुतो भयाः। इस प्रकार से पुनः जनजीवन सुखी हो गया और सब लोग आनंद से भगवान की जय जय करने लगे। ये पृथु अवतार की कथा हुई। बोलो भक्त और भगवान की। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 बेटे हुए मनु शत्रुपा जी से। इनमें आपने उत्तानपाद के वंश का वर्णन श्रवण कर लिया है। और जो प्रियव्रत महाराज हुए हैं, इन प्रियव्रत ने बृहस्पति प्रजापति की बेटी से विवाह करके 10 बेटों को जन्म दिया। आग्नेन्द्र यम जहु यज्ञवाऊ महावीर हिरण्य रेता गरतपड़ सवन मेघातिथि बीतहोत्र। और कभी एक उर्जस्वती नाम की कन्या पैदा हुई जो शुक्राचार्य जी को ब्याही गई।
एक दिन इन्होंने कहा कि हम पृथ्वी से 7 परिक्रमा पृथ्वी की करेंगे और रथ लेके निकल पड़े, अंधेरा कभी नहीं होने देंगे, हमेशा दिन ही रखेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया। रथ घुमाने लगे, 7 चक्कर लगा डाले, देवताओं ने समझा दिया, तब रुके। तो जहां जहां रथ की लीक गई है वो 7 समुद्र बन गए, और जहां बीच की जो जगह रिक्त बची है वो 7 द्वीप बन गए, जिससे जम्बूद्वीप, प्लक्ष, सालमल, कुश, कौंच, साक, पुष्कर, ये 7 द्वीप हो गए। और 7 समुद्र उनके रथ के लीक के द्वारा बन गए, क्षीरोद, इक्षरोद, सुरोद, घृतोद, दुग्धोद, दड, मंदोद और सुदोद। और हम आप जिसमें रह रहे हैं वो जम्बू द्वीप कहलाता है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके आगनीन्द्र राजा हुए। आगनीन्द्र ने पूर्वचित्त नाम की अप्सरा से विवाह करके 9 बेटों को जन्माया, जिनमें बड़े पुत्र का नाम नाभि हुआ। इन नाभि के ही आगे चल करके स्वयं भगवान ने अवतार लिया, जिन्हें ऋषभ देव भगवान कहा गया। बोलो ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव ने इंद्र से प्राप्त जयंती नाम की भार्या से 100 बेटों को जन्म दिया है। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत। अच्छा, इन भरत ने पंचजनी से विवाह करके 5 बेटों को जन्म दिया। सुमतम, राष्ट्र, भरत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु मिति। अब जब बेटे जवान हो गए तो भरत जी ने देखा कि बेटे तो जवान हो गए, मुझे चाहिए कि अपना राजपाट बेटों को दे देना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, मानव के जीवन में 4 आश्रम होते हैं, या ऐसे मान लो कि हमारे आपके 4 पन हैं। एक होता है बालापन, खेलो खाओ मस्ती करो, कोई काम नहीं। अच्छा, बालापन के बाद एक आता है गृहस्थी जीवन। अच्छा, गृहस्थी जीवन तो जानते ही हैं आप, गृहस्थी का नाम ही है गृहस्थी। अच्छा, गृहस्थी का मतलब है कि जिसकी कभी पूर्ति ना पड़े, जामे हमेशा कमी बनी रहे, उसी का नाम तो है गृहस्थी। कभी पूर्ति नहीं। बाबा गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं कि गृह कार्य और नाना जंजाला ते अत दुर्गम शैल विशाला। नाना प्रकार के जिसमें जंजाल हो उसी का नाम गृहस्थी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाम जो भाई और फिर वे आंगन में लठिया पटकते हैं, जरा सी मुसीबत आई। हाँ, देखा आपने, न खाए न खान दे हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, हम कह रहे तुम सब मर जाओगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए कह दो कि तुम ही मर जाओ, देखे कौन मरता है। अरे भैया, गृहस्थी में आए हो तो गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ेगा। या तो बालापन से सीधे सन्यास में चले जाओ, गृहस्थी का झंझट ही नहीं है। हाँ, जैसे हमारे संत भगवान है, आनंद से जीवन जियोगे, कोई मुसीबत नहीं। और गृहस्थी में अगर आए हो तो फिर गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ेगा। गृहस्थी के बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है कि 50 के ऊपर अगर उम्र हो जाए तो काम तो करो, बिगड़ रहा कर दो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ना कहो कि हम ये नहीं करेंगे तो तुम सब मर जाओगे। जिम्मेदारी से नहीं, बिगड़ रहा काम कर दो, कोई बुराई नहीं है। जिम्मेदारी से नहीं, कर दीजिए, बिगड़ रहा तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, गिनती भी देख लो, 50 के बाद आता 51। गिनती भी संकेत करती है कि इस जीवन में बहुत आनंद ले लिया, 1, अब वहां की तैयारी करो। 52, 51 के बाद 52, 50 के बाद अगर उम्र बढ़ जाए तो 52, यहाँ की नहीं वहां की तैयारी करो, क्योंकि अब जाना है तुम्हें। अच्छा, इसके बाद आता है सन्यास। और सन्यास जीवन जब आ जाए तो न जिम्मेदारी से न जवाबदारी से, फिर तो केवल भगवान का नाम ही रटना है, भक्ति करनी है। और ऐसे ऐसे लोग हैं,
हालांकि जलाल के नगरा में नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि सन्यास जीवन आ गया और सन्यास खत्म हुए वे वारो, आंखन से दिखाई ना दे रहो, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, नार हिल रही, और तो घर में तारो लगाए, चाबी गुधी में टांगे डोल रहे हैं, फिर कह रहे बहुएं रोटी नहीं दे रहे। अरे काहे को देंगी? सन्यास में आ गए हो, कम से कम अब तो पीछा छोड़ो। हाँ बिल्कुल दिए और देंगे। बोले भक्त और भगवान की। तो चार पन हैं जीवन के। और अगर यही सोचते, अच्छा कुछ लोग कहते भैया अभी भजन नहीं करेंगे, कब करोगे? बोले सन्यास, बुढ़ापे में भजन करेंगे। विचार करो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता है। बुढ़ापे पर तो ऐसी दशा होगी, ऐसी दशा हो जाएगी कि बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते हैं, और खड़े हो गए तो फिर बैठ नहीं पाओगे। और उस समय गांठ गांठ में दर्द होगा, फिर दर्द के लिए रोओगे या तुम भगवान का भजन करोगे। भजन की कोई उम्र नहीं होती है। जब याद आ जाए, जब से सुध आ जाए, भगवान का भजन करना चाहिए। और नहीं तो फिर ऐसी दशा होगी कि नाक से बहेगा नाला और आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा सी जिंदगानी में। ऐसी दशा हो जाएगी कि खड़े खड़े वस्त्रन में और करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। कि आवेंगे न काम तेरे और तिजोरी के भरे दाम, काहे को हैरान है तू माया की हैरानी में। और भजन कहाँ करोगे खाक, और जब तन की उड़ जाए है राख। करना है भजन तो कर देख लो जवानी में, कर देख लो जवानी में। भगवान का भजन बुढ़ापे पर नहीं होता है, इसलिए जब तक सामर्थ्य है तब तक भजन कर लो। और नहीं तो फिर कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। खेले कूद में बचपन गमाया, खेले कूद में बचपन गमाया, ओ जाल में दोपन बिताया, ओ जाल में दोपन गमाया। और जवानी अगर आ जाए तो जवानी में भजन कौन करता है? कोई नहीं। कटी है मोहब्बत में सफर धीरे धीरे, कटी है मोहब्बत में सफर धीरे धीरे,
और लेकिन एक दिन ऐसा भी तो आएगा, दीवाना रहेगा ना दीवानी रहेगी, दीवाना रहेगा ना दीवानी रहेगी। और कैसे लड़कपन रहा ना ये जवानी रहेगी, लड़कपन रहा ना ये जवानी रहेगी। लेकिन जवानी जब आती है तो फिर माने कौन बूढ़ों की है। एक गांव में लग गई आग, आग के डर से सब लोग गए भाग, लेकिन दो लोग जलने के लिए मजबूर, एक अंधा और एक लंगड़ा। लंगड़ा भाग नहीं सकता है, दिखाई देता है,